नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी। बहुत बहुत आपको क्या बोले, आपने बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ तक पहुँच आए जी। हमें पता ही नहीं था कि हम आपके पड़ोस में रहते हैं। वो भी 5 मिनट की दूरी कहा था। मुझे तो लगता है कि हम मुश्किल से 3 मिनट लगा होगा यहाँ तक पहुँचने में। जी जी ज़्यादा जी जी। तो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्ते और राधे राधे। मैं अनीता नायर अनु, नागपुर महाराष्ट्र से आप सबसे मुखातिब हूँ। और आज मेरे घर अनग मंच की संस्थापिका, श्रेष्ठ साहित्यकारा आदरणीय कांति श्रीवास्तव जी उपस्थित हुई है, आई हुई है। तो मुझे तो इतनी खुशी लग रही है। तो इस खुशी को मैंने सोचा कि मैं अपने सभी साहित्यिक मित्रों में इससे बांट दूं, क्योंकि खुशियों को बांटने से खुशियां तो दुगनी हो जाती है। तो कल जब आदरणीय श्रीवास्तव जी, कांति श्रीवास्तव जी का फोन आया मुझे कि अनीता जी आप नागपुर में कहाँ रहती है, तो मैंने कहा कि मैं नागपुर में, बिल्कुल नागपुर के बीच में रहती हूँ। आप कहाँ हैं? तो वो कहने लगी कि मैं अभी नागपुर में ही हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी हुई। मैंने बोली अच्छा, तो आप बताइए आप कहाँ हैं। तो उन्होंने जब आप अपना एड्रेस बताया तो इतनी खुशी हुई हमें कि हम बहुत पास में थे। मेरा घर और उनके बेटे का घर बहुत पास में था। बस हम जानते नहीं बस हमें पता ही नहीं था कि हम दोनों इतने नजदीक हैं नागपुर में। तो दी जब नागपुर आई हुई है तो मैंने उन्हें कहा कि आप मैं तो बहुत साधारण हूँ, आप तो बहुत श्रेष्ठ है, फिर भी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप मेरे कुटिया में पधारिए। तो दी ने मुझे फोन पर कहा कि तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। और उन्होंने कहा कि वो मुझसे बहुत स्नेह करती है। और तब मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा कि दी बस ये सोचिए कि एक बड़ी बहन एक छोटी बहन के घर में आ रही है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप जरूर आइए। और आज दी मेरे घर में उपस्थित है। और आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी छोटी बहन के आई हूँ। और मैं बहुत विराट नहीं हूँ, आज साधारण इंसान हूँ, लेकिन इन्होंने इतनी तारीफ कर दी कि मुझे गर्व हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा आती रहती हूँ नागपुर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये हमारे पड़ोस में रहती है। वो तो कल बात की गई, तो आज हम पहुंची गए। वैसे तो मैं और दी कई मंचों पर साथ में हो चुके हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले प्रणय साहित्यिक मंच पर किया, दी अध्यक्षा बनी थी, मैंने संचालन किया। तो रूबरू होते रहते हैं मंचों पर, कभी हमने एक दूसरे को इतने आमने सामने से नहीं देखा। तो ये पल मेरे लिए तो बहुत ही खुशी के है कि इतनी शानदार व्यक्तित्व, इतना सुंदर कृतित्व आज मेरे घर पर उपस्थित है। तो मैं तो इस पल का बहुत बहुत आनंद ले रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी देखिए कि कितनी साधारण है वो श्रेष्ठ साहित्यकारा, वो श्रेष्ठ कलमकारा, जो एक इतने बड़े मंच को चलाती है, जहाँ पर हर दिन प्रोग्राम होते रहते, आए दिन होते रहते हैं। वो इतने साधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी है और इतने सुंदर मधुर वाणी की स्वामिनी है। देखिए उन्होंने जब हमसे मिली तो लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हमने इतनी बातें की, अभी इतनी बातें की। देखिए नाश्ता अभी भी ठंडा हो रहा है। मुझे भी नहीं लग रहा है कि हम पहली बार मिले हैं, क्योंकि जब भी मंच पर मिलते हैं एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं अनीता जी। और बार बार मुझे लगता था कि हम और नज़दीक आए, मिले। और जब मैंने देखा कि ये नागपुर में रहती हैं, इसके पहले के मैंने इनको देखा था कि बेजार अहमदाबादी जी के घर मिलने के लिए गई थी। तो ये इतना मिलनसार व्यक्तित्व है कि अगर ये नागपुर में रहती हैं तो निश्चित रूप से अगर मैं फ़ोन करूंगी तो इनसे मिल पाऊंगी। लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था, और ऑडियो कॉल लग गई। और ये मेरा सौभाग्य है कि इनके घर में पहुंच पाई हूँ। हाँ, इनका मंच संचालन बहुत ही शानदार और अद्भुत होता है। ये छोटा सा व्यक्तित्व नहीं है, ये असाधारण व्यक्तित्व है, जिससे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि साहित्य जगत में रिश्ते एक पल के लिए नहीं बनते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बनते हैं। और जाने या ना जाने एक बार का परिचय भी अमिट छाप छोड़ जाता है। उसमें भी कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें जान करके
लगता है कि हम बरसों से जानते हैं। उसमें से एक अनिता जी हैं। इनको जब भी मैंने मंच पर देखा, जब भी बुलाया, ये आती हैं और हमेशा एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं कि लगता है कि हम बरसों से जानते हैं या जन्मों से जानते हैं, लेकिन जानते जरूर हैं। जी, जी। और आज वो सारा एहसास जो था ना, वो सामने दिख रहा है कि सच वो अपनत्व, वो प्रेम और ये सारी चीजें जो मैं देख के ये तो बहुत साधारण है, ये तो बहुत साधारण बात है, परंतु दी से मुझे जो स्नेह मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप उस साधारण के घर में उपस्थित है। मैं तो सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। तो चलिए अपने सुनने वाले सभी मित्रों को जो हम लोग मंच पर स्क्रीन रहता था सामने और हम लोग बोलते थे, आज एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठ के सुनाएंगे, है ना? जी जी। तो हम लोग दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। और दर्शकों में, आज हमारे श्रोताओं में तो बस मेरे पतिदेव है हमारे साथ में। एक बात जानना चाहती हूँ कि आप कल्पना कांति के नाम से लिखती होता है, साकार रूप इस तरह से होता है। मुझे लगता है कि जो हम सोचते हैं वो कार्य करते हैं और एक साकार मूर्त रूप दे करके कार्य करते हैं। ठीक है, बात कर दीजिए। तुमको हाँ, तो पहले तो मैं हाँ दी बताइए, आप वीर रस के कुछ पंक्तियां मुझे बताइए, सुनाइए। भी रस की जी। चलिए, देखिए कलम जो होती है ना, कई रसों का सृजन करती है। जैसे मैं 4 लाइन सुनाती हूँ आपको। कलम में श्रृंगार भी, समर की हुंकार भी, कलम में श्रृंगार भी, समर की हुंकार भी, शब्दों में हिम्मत की गूंज और भावों में तेज धार भी। बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर। तो क्या बात? जो वर्दी से सुरक्षा देते हैं और लेखनी से प्रेरणा देते हैं, ऐसे वीर सपूतों को हमारा सत सत नमस्कार भी। एक्चुअली क्या है ना कि जब से मैंने होश, मतलब जब से हमारी शादी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड सैनिक थे, जी, तो उसी वातावरण में ही मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। जी। तो वीर रस तो उसमें भरा रहेगा ही। ना उसमें डर होता था, ना भय होता था, दैनिक दिनचर्या होती थी। तो वो जिंदगी मैंने जीते हुए सामाजिक सेवा में कदम रखा, सामाजिक सेवा किया। और मैंने कानून नहीं पढ़ा है, लेकिन कानून से संबंधित कार्य करते हुए मुझे 40 साल बीत गए। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की अध्यक्ष हूँ और सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस बनारस की अध्यक्ष हूँ और बरसों से मैं उसमें कार्य कर रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले भी किया था। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और मैं जानती नहीं, मेरे से कार्य होते रहते हैं, उसमें कोई अहंकार नहीं है, बस होते हैं और मैं करती रहती हूँ। क्योंकि बरसों के करीब 30 साल से अधिक हो गया मैं रचनाएं, पहली रचना जो मैंने लिखी थी, जैसे कि हम अक्सर मंत्रों का जाप करते हैं, तो मंत्रों के ऊपर एक रचना लिखी। जी जी। वो उस रचना को मैंने स्टेज पर सुनाया, तो वो भक्ति का ही उस समय वातावरण था। तो जो स्वामी जी आए हुए थे, तो उन्होंने वो मेरी रचना मांग लिया कि हम प्रार्थना के रूप में उपयोग करेंगे। वो वहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी। और लिखती रही, लेकिन कभी सोचा नहीं कि हम बुक छपवाएंगे या कोई कार्य करेंगे। लेकिन आज की डेट में मेरे पास इतनी रचनाएं हो गई कि अब मैंने सोचा कि इसको छपने देना चाहिए। देखती हूँ तो अच्छा लगता है, थोड़ा आलस कर जाती हूँ, लेकिन करना चाहिए। हाँ, वीर रस में मेरा मन बहुत रमता है, क्योंकि उसी वातावरण में रहते इंसान जानता है। इसलिए वीर रस पर ही ज्यादातर लिखती हूँ। हाँ, मैं सुनाइए, एक दो बंद तो जरूर सुनाई दीजिए आज। जी। और वीर रस लिखने वाली तो मेरी कलम है, तो कलम के ऊपर ही सुनाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए जी। कलम की ताकत करती प्रचंड प्रहार है, शब्दों से करती 16 श्रृंगार है। क्योंकि मैंने देखा है कि कलम से ताकतवर कुछ नहीं है, वो अणु बम, परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर है। तो कलम की ताकत करती प्रचंड प्रहार है, शब्दों से करती सदा 16 श्रृंगार है। इतिहास नया रचने की शक्ति इसमें भरी, बदल दे किस्मत ऐसी शस्त्रधार है। निराशा के तम को मिटाकर खड़ी,
सपनों को धरती में बीज बोकर गड़ी, सिंहासन हिलाने की शक्ति इसमें भरी, समझो इसकी ताकत को, ये विश्व की है जादुई छड़ी। वाह। क्रांति की लहर उठाने की धुन से भरी, अंधेरों को दे शब्द गढ़ती चली, युगों की कहानियां सजाकर चली, अनमोल धन मानव की लेखनी बन गई। और सचमुच में लेखनी अनमोल है, बिल्कुल अनमोल है। बिल्कुल बिल्कुल। कलम शस्त्र है, यह बाणी की धार है, जो हम सोचते हैं वो लिखती है। कलम शस्त्र है, ये बाणी की धार है, शब्दों से करती प्रचंड प्रहार है, सियासत का सिंहासन हिलाने की ताकत इसमें भरी, निर्धन को आधार देती सदा ये चली। रणभूमि में जो वीर की तरह चली, अधिकारों की रक्षा में जलती रही, क्रांति का बीज धरती में बोती रही, अंधेरे में दीपक बन सजती रही, अंधेरे में दीपक बन जलती रही। कलम सत्य की है, अगर यह ज्योति तोड़ती है, निडरता की गाथा रस में चाहती मिलता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब दी आप मेरे घर आई तो मैं अपनी खुशी को एक 4 पंक्तियों में व्यक्त करती हूँ आपके लिए। जी, बिल्कुल। एक शेर पेश करती हूँ मैं, और दी के लिए कहती हूँ कि वो रातें रूहानी वो ख्वाब तुम्हारे थे। कोई कोई दिल के करीब होता है तो वो रातें रूहानी वो ख्वाब तुम्हारे थे, बड़े दिलकश बड़े हसीन नजारे थे। वो एहसास मोहब्बत का एक दौर था, वो एहसास मोहब्बत का एक दौर था, दिल भी तुम्हारा था और हम भी तुम्हारे थे। क्या बात है। दिल भी तुम्हारा था और हम भी तुम्हारे थे, हम भी तुम्हारे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब मैं फिर से दी से कुछ जानना चाहती हूँ कि दी मुझे बताइए कि आपका जो इतना शानदार मंच है, अंतर्राष्ट्रीय अनग मंच, तो ये नाम है ना इतना अलग हटके है, तो कई बार ऐसा मेरे मन में लगता था कि मैं कभी अगर आपसे मिलूंगी या कभी मैं आपसे मुखातिब होंगी तो मैं एक बार जरूर पूछूंगी कि आपने इस मंच का नाम क्या सोचकर ऐसा रखा था। कुछ तो बात रही होगी या कुछ भाव रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो बताइए, आज मेरे साथ सभी सुनेंगे। आपने तो दिल की बात पूछ ली। अनग नाम रखने के पीछे हम शिव भक्त हैं जी। तो शिव भक्त हैं तो शिव नाम हर कोई रख लेता है, महादेव हर कोई बोल देता है। लेकिन एक दिन मैं सहस्त्र नाम पर भी कविताएं लिखी हूँ, ज्यादातर सहस्त्र नाम पर शिव जी पर भी लिखा है, शारदे माता पर भी लिखा। तो मैंने देखा कि अनग का मतलब होता है कि पोषण और बुद्धि। जी। शिव का वो स्वरूप अनग स्वरूप जो पोषण और बुद्धि देता है, यानी ये सरस्वती रूप में भी है और पोषण भी करते हैं। तो मैंने यही सोच करके अनग नाम रखा। और हर कोई मुझसे ये पूछता है तो मैंने एक दिन सोचा कि कहाँ तक हम अलग अलग बताते चले, तो मैंने एक दिन उस अनग नाम पर एक कविता लिखी। जी जी, है ना। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ। जी जी बिल्कुल। आप इतने सुंदर और प्रतिष्ठित मंच की संस्थापिका अध्यक्षा उपस्थित है, तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हम उनके मंच का जो नाम है उससे संबंधित बातें भी उनसे जान ले। फिर पता नहीं कब मौका मिले या ना मिले और वो पंक्तियां भी सुन ले, तो जरूर सुनाइए। क्या है ना कि मैं आती रहती हूँ और जब भी आप कहेंगी सुनाएंगे जरूर। जी। और यहाँ से शुरुआत ही होती है कि हम मिलें और जी जानें। सुनाइए। जी। जी जी बिल्कुल सुनाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तरंग में सुनाइए, गा के सुनाइए। अनग का विस्तार है, शिव का ही नाम है, सरस्वती का मंदिर
अनग सुख धाम है, अनग का विस्तार है, शिव का ही नाम है, सरस्वती का मंदिर अनग सुख धाम है। अक्षरों की माला रच रही इतिहास है, हौसले की उड़ान है, छूना आसमान है। अनग का प्रकाश फैल रहा चहुओर है, विश्व पटल पर छाएगा अनग ही ओम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अनग ही ओम है। बहुत सुंदर। हौसले की उड़ान है, छूना आसमान है, तिरंगे की शान है, अनंत का विस्तार है। कालों के भी काल मेरे महाकाल हैं, भय को मिटाने वाले स्वयं सूत्रधार हैं। डमरू की गूंज में नाचता ब्रह्मांड है, शिव के तांडव से काल भी है कांपता। गले में लहराए सब सर्पों का हार है, गंगा भी समाई स्वर्ग से चली आई। शक्ति का जो अद्भुत सागर विशाल है, जिनके चरणों में झुके सृष्टि का भाल है। पार्वती है शिव के संग, आदि शक्ति प्रचंड है, जिनसे हुआ सृजन अद्भुत आदि संग है। गणपति विघ्नहर्ता बुद्धि के आधार है, कार्तिकेय वीर सेनाओं के सार हैं। अशोक सुंदरी कृपा करती, 6 बहनें साथ हैं, शिव की संतानों से जग हुआ विस्तार है। सृष्टि के आधार शिव शक्ति महान है, भक्तों को जीवन का यही प्रमाण है। भक्तों के जीवन का यही प्रमाण है, जिनकी जटा से निकली गंगा अनघ वही नाम है। गले में सर्पों की माला दिया समार है, अनघ का विस्तार है, शिव का ही नाम है, सरस्वती का मंदिर अनग सुख धाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनग ही शिव है बिल्कुल। और एक नाम ही मतलब अक्षर ही बदले हैं अन्यथा जो मेरे इष्ट हैं उन्हीं के नाम पर मैंने हाँ। मंच का नाम रखा है। बहुत सुंदर, और बहुत मुझे लगता सुंदर। है हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप इतना सुंदर, जितना सुंदर नाम और जितने सुंदर गीत में आपने जो उनके भाव बताए, उनकी व्याख्या की जो आपने, बहुत सुंदर। और बहुत शुभकामनाएं आपको। अनघ मंच की कीर्ति चारों ओर फैले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं। अब भी सावन का मौसम चल रहा है और सावन के मौसम में तुमने 2 सुना दिया। ऐसे खूबसूरत मौसम में, है ना, आप आई हैं। अब बताइए, अब मैं शायरा हूँ और मेरे पास सावन के लिए तो बहुत रुमानी नज्म है। एक रुमानी नज्म आप सुनाती। सुनाइए। आपने कहा तो हमने 2 सुना दिए। अब हम सुनेंगे। एक सभी अपने सुनने वालों को, सभी अपने मित्रों को एक सावन पर एक रुहानी नज्म सुनाती हूँ। सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ा खुशी का दिन है आज मेरे लिए। सुनिए। रुत ये सुहानी, उफ ये सावन का महीना, रुत ये सुहानी, उफ ये सावन का महीना,
काली घटाओं में लौटती उछलती मचलती रानाइया। वाह काली घटाओं में लौटती उछलती मचलती रानाइया। बजती बूंदे रुंझुन रुंझुन, बजती बूंदे रुंझुन रुंझुन दिल की धड़कनों से। हाँ, वाह क्या बात। बजती बूंदे रुंझुन रुंझुन दिल के धड़कनों सी। वो बोलती उनकी निगाहें, वो बोलती उनकी निगाहें, वो बेताबियां। वाह हर सू छाया है एक नशीला खुमार सा, हर सू छाया है एक नशीला खुमार सा। फुहारे सावन की लुटा रही है मदहोशियां। वाह क्या बात है। फुहारे सावन की, जी फुहारे सावन की लुटा रही है मदहोशियां। भीगा भीगा मन, भीगा भीगा सा तन भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भीगा भीगा मन, भीगा भीगा सा तन भी है। आग लगाती है काले बादलों की अटखेलियां। देखिए काले बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं हमें यहाँ से। बस बरसने ही वाले हैं अभी। तो आग लगाती है काले बादलों की अटखेलियां। उनकी बदली बदली सी नजर का है नजारा ऐसा। क्या बात है। उनकी बदली बदली सी नजर का है नजारा ऐसा। हमको भी भली भली सी लगी उनकी गुस्ताखियाँ, हमको भी भली भली सी लगी उनकी गुस्ताखियाँ। अब हम हैं उनकी बाहों की पनाहों में अनु, अब हम हैं उनकी बाहों की पनाहों में अनु। बेताब आसमां भी गिरा रहा है बिजलियाँ, बेताब आसमां भी गिरा रहा है बिजलियाँ, गिरा रहा है बिजलियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। तो आज फिर मैं आती हूँ अपनी बहुत ही आदरणीय और बहुत ही प्यारी दी अपनी कांति श्रीवास्तव दी की ओर बढ़ती हूँ मैं फिर से। लेकिन मैं भाव विभोर हो गई हूँ, मुझे नहीं पता इतना स्वागत होता है इन्होंने शब्दों से, कर्म से। जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ कि मन ऐसा हो रहा है कि मैं इनको सुनती रहूँ। और महिमा में तो इन्होंने इतना कह दिया कि जिसकी महिमा मैं समझ नहीं सकती। और मुझे क्या हुई, मेरे घर में सभी, मेरे परिवार को, मेरे पतिदेव बैठे, मेरा बेटा बैठा हुआ है सामने, तो हम सबको लग रहा है कि आप कोई हमारे लिए अपरिचित नहीं है। आपसे हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, जन्मों जन्मों से। और हमको इतना अच्छा लग रहा है आज घर में, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपसे मिलकर के ऐसा ही लग रहा है कि हम बहुत पहले से जानते हैं। मंच पर तो कुछ दिनों से जानते हैं, लेकिन परिचय अनोखा सा है, अनोखा सा है, आत्मीय बिल्कुल सा है, आत्मीय है बहुत। दी का स्वभाव भी बहुत आत्मीयता से भरा हुआ है। जैसे कि मैं अभी तक तो मैं इतनी घबरा रही थी कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, इतनी श्रेष्ठ साहित्यकार मेरे घर आ रही है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूँ, मैं क्या करूँ। पर दी इतनी सरल है, इतनी सहज है कि वो उन्होंने मुझे लगने ही नहीं दिया कि वो इतनी श्रेष्ठ शानदार एक कृतित्व और शानदार व्यक्तित्व मेरे बाजू में बिल्कुल सम्मुख बैठा हुआ है, लगने ही नहीं दिया। लगने ही नहीं दिया। बताइए। तो दी, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आपकी मैंने बहुत पोस्ट पढ़ी हूँ, तो यादों से संबंधित कुछ लाइनें बताइए ना, कुछ तो भी हम लोगों को। अच्छा, हाँ, सुना देते हैं। सुनाइए सुनाइए। तो मुझे याद नहीं रही। चलिए, यादों पर बात आई है तो क्योंकि एक यादें है जो हमेशा अपने साथ में रहती है, बिल्कुल ताउम्र कहीं साथ नहीं छोड़ती है। यादों के ऊपर भी मैंने कल्पना कांति लिखी है। जी जी, सुनाइए। अक्सर मेरे भाव ही मेरी कविता बनते हैं, मैं कहीं इधर उधर नहीं खोजने जाती हूँ। जो भाव उठते हैं वो वही बनते हैं। विशेष करके मैं अपने व्यवहार, अपना विचार, और मैं मतलब कि अगर मैं किसी से बहुत नाराज हूँ तो वो पूरा लिख वो भी भाव है, वो भी भाव है, बिल्कुल पता चल जाता है कि मैंने लिखा। बिल्कुल सही। कहीं सदा तो याद आए, जब महक उठी फिजा, भीग गई तन मन जरा, चुपके से दिल में की सदा तो याद आए।
तुम याद आए, तुम याद आए, जब दुआओं की महक छू गई सपनों तलक, आंखों में बन के घटा तुम याद आए, तुम याद आए, मन के घटा। बहुत बहुत याद आए, जब हंसी लहराई थी, चुप खुशी मुस्काई थी, संग बहती रही दुआ तुम याद आए, बहुत याद आए, जब हुई यादें जमा खिल उठा मन का चमन, हर पल की सदा बन गई दुआ तुम याद आए, बहुत याद आए, बहुत याद आए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। हिम्मत तुमने बढ़ाई थी, मैं नहीं घबराई थी, घिर आई यादों की घटा तुम याद आए, बहुत याद आए। ये मैंने अपने हस्बैंड जी 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 समझ जी गया। जी वो समर्पित किया है, दी ने समर्पित किया है अपने पति देव को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि मेरी सफलता का राज ही वहीं से होकर जी गुजरता बिल्कुल है। बिल्कुल। हिम्मत तुमने बढ़ाई थी, मैं नहीं घबराई थी, घिर आई यादों की घटा तुम याद आए, बहुत याद आए, चलती रही अकेली साथ का एहसास लिए, बिजलियां चमकती रही कदम बढ़ते रहे, यादों की गलियों में भीगती चलती रही, आ रही आहट तुम्हारी तुम नजदीक आए, बहुत याद आए, बहुत सुंदर। बहुत याद आए, जब याद आए, बहुत याद आए, धड़कने रुकने लगी, सांस भी अब थम रही, चुपके से कह दो कानों में तुम नजदीक आए, नजदीक आए, जब हुई यादें जमा खिल उठा मन का चमन, हर पल मिली सदा तुम याद आए, बहुत याद आए, बहुत याद आए, जो नहीं रह करके भी मुझे ताकत देते हैं वो मेरे हस्बैंड थे, जी जिनकी याद में मैंने ये गीत लिखा। बहुत सुंदर, इतना सुंदर और इतना भावपूर्ण गीत सुनकर मन बहुत भाव से भर गया है। तो बहुत अच्छा लगा। देखिए दी के स्वभाव की कितनी विशेषताएं मुझे आज जानने को मिली, और मेरे संग संग जो सुन रहे हैं उन्हें भी पता चला है कि दी ने मुझे अपने मन की बातों से, अपने इससे सब तरीके से मुझे कितना अपना समझा और अपनापन दिया, मुझसे इतने खुलकर बात की, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने घर पर मुझे आमंत्रित किया, और इतना स्नेह और प्यार, ये नहीं कि दिया नहीं, अभी मिल रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि ये झोली हमेशा भरती रहेगी, इसे खाली नहीं होने देंगे, हम लेते रहेंगे, जी बिल्कुल, आदान प्रदान तो करते रहेंगे। तो आज की ये शाम बहुत यादगार शाम, बहुत यादगार, और तो ये पूरा दिन ही मेरे लिए आज बहुत ही खास था, बहुत ही विशेष था, और इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी ने
और इतने अच्छे से जो हम लोगों से मिली, इतना अपनापन दिखाया, अपनी श्रेष्ठता को जो भूल के हम लोग के संग जो भूल मिल गई है, तो इसके लिए मैं इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इनका स्नेह बना रहे, ये हमेशा मैं कोशिश करती रहूंगी। और दी से मेरी गुजारिश है कि जब भी नागपुर आए तो मुझ गरीब की कुटिया पर जरूर पधारे। हम आएंगे भी और इनको बुलाएंगे भी। 4 स्तंभों पर खड़ा अनंत और इनको अपना चुका है। सिर्फ किसी एक व्यक्ति से मंच नहीं चलता है और सबका होता है। तो इनसे तो जुड़ी थी, इनका अपना था। और ये आज हम पहले भी मैंने महसूस किया कि हमारी अपनी है, और आज जो अपनत्व मिला है ये अमर हो गया। और मैं भी आऊंगी इनके यहाँ और ये भी हमारे यहाँ मिलते हैं। जी जी, और रहा बहुत विचारों का धन्यवाद, आदान प्रदान, बहुत धन्यवाद। तो जब से मैं आई हूँ मैंने अपनी पूरी कथा जीवन की सुना दी है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत हुई है जी जी। और सुना भी है मैंने, तो जी। निश्चित रूप से एक हम साक्षात्कार लोगों ने अपने जैसे पारिवारिक बातों को, अपने सुख दुख को भी साझा किया है। साहित्यिक वार्ता तो की है, बहुत जम के साहित्यिक वार्ता हुई है हमारी। हमने एक एक मुद्दों पर बात की है साहित्य के, और साथ साथ में सभी के जीवन में सुख और दुख तो बने रहते हैं, और हमने अपने सुख दुख भी बांटे हैं। तो ये शाम जो है वो हम दोनों के लिए बहुत ही यादगार शाम है। सुनने वाले सभी साहित्यिक मित्रों का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी हमें सुना, मैंने देखा नहीं है कि किन किन लोगों ने सुना, लेकिन सबका जी जी जी, जिन और लोगों ने बहुत-बहुत हमें शुक्रिया। स्नेह दिया, हमें कमेंट्स किया, हमें स्नेह दिया और हमें देखा, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत धन्यवाद। 10 दिन का अभी शुरू होने जा रहा है अनग मंच पर जश्न आजादी जी। तो मैं तो चाहूंगी कि आप सभी लोग आज ही सिर्फ नहीं जुड़े हैं, उस जश्न आजादी में भी रोज मिलिए, रोज जुड़िए और आप अपनी प्रस्तुतियों के साथ मंच पर पधारिए। मन अनग सबका है और सबका स्वागत करता है, करता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ बोल देते हम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ।